मेरा जीवन में एक ही उद्देश्य है कि छत्तीसों कौम को साथ लेके चलने का। जब छत्तीसों कौम को मैं मेरा परिवार और भाई मानता हूँ, तो इसलिए जनता भी मेरे को अपना छोटा भाई मानती है या बड़ा भाई मानती है। जो जिस उम्मीद से लोग हमें वोट देते हैं, तो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना हमारा धर्म है और हमारा मतदाता ही हमारे लिए भगवान है। उसको अपने भगवान मान के उनका काम करते हैं, तब ही हमें वो लोग बार-बार है जो जिताते रहते हैं। वरना 5 बार का मतलब हो गया 25 साल। 25 साल तक लगातार जिताना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका मोह प्यार हमारे प्रति बना हुआ है और वो इसीलिए बना हुआ है कि हम उसके लिए अपने उनको परिवार का सदस्य मान के हर क उसके दुख-सुख में साथ रहते हैं। मेरे को जो नगर पालिका से जो तनख्वाह मिलती है, वो मैं एक उस तनख्वाह का अधिकार मेरे वोटरों का ही मानता हूँ। जो साल में मेरे को लगभग सवा लाख के आस-पास तनख्वाह मिल भी जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो सवा लाख रुपए और साथ मिला के और जनता का मैं काम करा सकूँ। उससे मेरे को अमन चैन मिलता है और मेरे को खुशी महसूस होती है कि मेरे द्वारा और मेरे लोगों का मैं काम कर पाया हूँ। श्री डूंगरगढ़ की राजनीति के अंदर जो मैंने अभी मेरे 30 साल के राजनीतिक कैरियर के अंदर जो राजनीतिक गिरावट देखी है, तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और कानून व्यवस्थाएँ बिल्कुल बिगड़ी हुई है। लापरवाही सरकार कह सकते हैं और ये मानो ये तो अपना कार्यकाल है, सरकार है, जो होटलों में पूरा व्यतीत कर दिया है और आपसी लड़ाई की वजह से जनता को बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है। जो हमारा एक सिस्टम है, पार्टी के अंदर हमारा सिस्टम है, जो जिसको टिकट पार्टी देगी, हम पूरे के पूरे पार्टी के जो टिकट देगी उसके साथ है। सबसे मुख्य समस्या है ये ट्रॉमा सेंटर वाली और इसकी वातावरण तो चल रही है, लेकिन लगता है मेरे को इस कार्यकाल में ये नहीं कर पाएँगे और जैसे हमारी सरकार आएगी, इसको प्राथमिकता से ही ट्रॉमा सेंटर वाला काम कराएँगे ताकि आम जन को इसकी राहत मिल सके। और मैं धरातल पर रहता हूँ, जो यहाँ श्री डूंगरगढ़ में शहर की में जो पानी की समस्या और देहात में भी पानी की समस्या है, तो हम कोशिश करेंगे जो पास नहर का पानी है और इस योजना के जल जीवन योजना में जुड़वा कर और यहाँ भी पानी की अच्छी व्यवस्था कराई जाए। नगर पालिका का जो चेयरमैन है वो मानते हैं कि भी भाजपा का है, लेकिन यहाँ का जो राजस्थान में सरकार है, जो सरकार कांग्रेस की है और कॉमरेड यहाँ से विधायक जीता हुआ है। तो ये समीकरण अलग-अलग होने की वजह से अधिकारी है वो प्रशासन के अधीन है। तो वो काम जो अच्छी तरह से करना चाहते हैं चेयरमैन, फिर भी उसको नहीं करने दे रहे हैं। ये बात सही है, यदि कृष्णाराम जी भाजपा से विरुद्ध रहते हैं, तो जग ज़ाहिर है नुकसान तो भाजपा को होना है, क्योंकि वो भाजपा के श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के वो विषम पिता में है। पार्टी की मंशा है और पार्टी के लोगों को ये उम्मीद है कि पार्टी उनको समय रहते पार्टी के साथ लेगी। जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी काम हो उसके लिए रात और दिन मैं तैयार हूँ और हमेशा रहूँगा। नमस्कार, मैं असगर अली। आज हम श्री डूंगरगढ़ में हैं और हमारे साथ हैं भाजपा के कद्दावर नेता विनोद गिरिजी गोस्वामी। ये लगातार श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में लगातार 5 बार पार्षद का चुनाव है, वो लगातार जीत चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार अपने वार्ड में अगर कई बार महिला सीट आरक्षित हो जाती है तो ये अन्य दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ते हैं। अक्सर लोग अपने क्षेत्र से दूसरे बाहर के क्षेत्र में लड़ने में उनको डर सा लगता है, क्योंकि आज की चुनावी अगर बात करें तो हम देख सकते हैं कि बड़े-बड़े जो कद्दावर नेता है वो भी धराशायी हो जाते हैं। आज हम विनोद गिरिजी गोसाई के विचार जानेंगे और श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के तमाम गाँव में हमारी चुनावी यात्रा चल रही है और हम तमाम गाँव में जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के जो राजनीतिक चर्चा हैं वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों के राजनीतिक विचार आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और इसके साथ-साथ श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके विचार आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि श्री डूंगरगढ़ की राजनीति को लेकर श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के लोग क्या सोच रखते हैं। और इसी क्रम में विनोद गिरि जी से हम बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के बहुत सारे राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो विनोद गिरि जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। बात करें आपके राजनीतिक करियर की, तो आप लगातार 5 बार पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं और अपने वार्ड से कई बार दूसरे वार्ड में भी आप चुनाव लड़ते हो। तो यह सब कैसे कर पाते हो और जनता में जो आपकी पेठ है, जो जनता में आपका विश्वास है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, जो जातिवाद की बात है वो कई आदमी के मायने नहीं रखती है। मेरा जीवन में एक ही उद्देश्य है कि छत्तीसों कौम को साथ लेके चलने का। जब छत्तीसों कौम को मैं मेरा परिवार और भाई मानता हूँ, तो इसलिए जनता भी मेरे को अपना छोटा भाई मानती है या बड़ा भाई मानती है। तो इसलिए मेरे साथ ऐसा कहीं भी चुनाव के अंदर महसूस नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जब से चुनाव लड़ने लगा हूँ, लगातार 5 बार चुनाव जीता हूँ। तो मेरे वार्ड में प्राय-प्राय अल्पसंख्यक भी है,
एसी के भी वोट है और 36 कौमों के वोट है। जबकि मेरा खुद का तो एक ही घर है यहाँ परिवार का इस वार्ड के अंदर। या पास वाले वार्ड में कभी बार महिलाएँ सीट आ जाती है ये वार्ड की, तो पास वाले वार्ड में पार्टी आदेश करती है तो वहाँ जाके लड़ना पड़ता है। तो वहाँ भी यदि पिछली बार जो इस बार से जो पिछली बार चुनाव हुआ था, तो वहाँ महिला वार्ड आ गिरने से पास वाले गए। तो वहाँ भी 40% अपने अल्पसंख्यक वोट थे। जबकि 40% अल्पसंख्यक थे, एससी के वोट भी वहाँ 40 से 45% वोट थे और ब्राह्मण हमारे सामने कैंडिडेट थे कांग्रेस से। फिर भी लोगों ने मेरे को एकदम अपना भाई मानकर और बड़ा लाड और प्यार से अच्छे वोट दिए और 62-63% वोट मेरे को मिले थे वहाँ पर और अच्छी जीत दर्ज हुई थी। क्योंकि वो मेरे सारे ही छोटे भाई की तरह और मैं उनके रात और दिन उनको अपना बड़ा और छोटा भाई मानता हूँ और सारों को मेरा परिवार मानता हूँ। और वोटर को सिर्फ़ मैं चुनाव में ही सिर्फ़ वोट को नहीं संभालता हूँ, मैं प हर 5 साल तक हर रोज़ मैं ये मान के चलता हूँ कि आज ही चुनाव है, आज ही चुनाव है। तो इस कड़ी को मैं अपने दिमाग में रखता हूँ, इसलिए मैं आम जनता के लिए दिन और रात जो मेरे से होता है काम, मेरे पास जो आते हैं किसी कौम को, मैं विशेषकर 3 बातों का ध्यान भी रखता हूँ। एक तो गरीब-अमीर की बात है, वो मेरे दिमाग में नहीं रहती, मेरे लिए सब समान है। और दूसरा जो जातिवाद है, वो मेरे लिए सारे एक ही समाज है। मैं मेरे परिवार का मेरे सदस्य मानता हूँ, मेरे वोटरों को और मेरे बास मोहल्ले को और मेरे इस क्षेत्र के निवासियों को। और तीसरा वो वोट पड़ने के बाद मैं पार्टीबाजी पर बहुत ही कम ध्यान देता हूँ। किसी भी पार्टी का आदमी मेरे काम के लिए जो कहते हैं तो उसके साथ मैं लगातार जाता रहता हूँ, उसके लिए काम के लिए तैयार रहता हूँ। इसलिए मेरे पर वो भी एक आक्षेप नहीं है कि भी एक पार्टी वालों का काम कराए और दूसरी पार्टी के जो विरोधी पार्टी है उसका काम है। मेरे विरोध में जो पोलिंग एजेंट बैठते हैं उसको भी यदि काम का बोल दिया, उन्होंने मेरे को काम कहा तो मैं उसके काम के लिए मेरे धर्म से तैयार रहता हूँ कि ये भी मेरा मतदाता है। वोट किसी को दे क्या दे, ये स्वतंत्र है, स्वतंत्रता में किसी को दे सकता है, लेकिन काम करना हमारा धर्म है और चुनाव होने के बाद वो सारे एक समान है मेरे लिए। बिल्कुल ये सही बात है। हमने भी अक्सर आपके आवास परिसर पर देखा है कि आप जन सुनवाई रोज़ाना जन सुनवाई करते हैं, लोगों की भीड़ लगी रहती है और इसके साथ-साथ हमने यह भी देखा है कि आपने अपने घर पे ई-मित्र लगवा रखा है। सरकारी योजनाओं के काम होते हैं, फ़ार्म भराए जाते हैं, उसमें आम लोग, ऐसे लोग जो पैसे देने में असमर्थ है, आप उनका अपने घर बुला के फ़ॉर्म भरवाते हो, उनको योजनाओं का लाभ दिलवाते हो और वो भी निःशुल्क। तो यह सब आप किस तरह से कर पाते हो कि राजनीति के साथ-साथ रोज़ाना जन सुनवाई, आम लोगों से व्यक्तिगत मिलना, घर परिवार को भी सँभालना, अपने व्यवसाय को भी देखना, ये सब किस तरह से आप मैनेज करते हो? ऐसा जब राजनीति आदमी करते हैं तो कम से कम वो अपने 2 घंटा 4 घंटा राजनीति के अंदर टाइम देना अति आवश्यक है। और अपना राजनीतिक धर्म भी है कि जो जिस उम्मीद से लोग हमें वोट देते हैं, तो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना हमारा धर्म है और हमारा मतदाता ही हमारे लिए भगवान है। उसको अपने भगवान मान के उनका काम करते हैं, तब ही हमें वो लोग बार-बार है जो जिताते रहते हैं, वरना 5 बार का मतलब हो गया 25 साल। 25 साल तक लगातार जिताना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका मोह-प्यार हमारे प्रति बना हुआ है और वो इसीलिए बना हुआ है कि हम उसके लिए अपने उनको परिवार का सदस्य मान के हर क उसके दुख-सुख में साथ रहते हैं। तो इसीलिए हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छी तरह के उसको घर पर जो योजना है, योजना चलाने का मकसद हमारा यही है कि हमारे पास मोहल्ले के, वार्ड के लोग हैं, वो सरकारी जो योजना है, सरकारी जो लाभ मिलने वाला उससे वंचित ना रह जाए। वो अनपढ़ है या मज़दूर वर्ग है या किसान लॉबी से है, तो कहीं उसका समय निकल जाए और उसको जो सरकारी लाभ मिलने वाला है उससे वो वंचित रह जाए, फिर वो बार-बार ये इधर-उधर फिरते रहें। तो उसको उस परेशानियों से बचाने के लिए हमने ये ई-मित्र वाला ये जो प्रोग्राम चला रखा है और 2 प्राइवेट बंदे मैं रख रखा हूँ यहाँ पे जो उनको मैं खुद तनख्वाह देता हूँ और उस तनख्वाह से उनका काम चल जाता है। मेरा वो है मेरे वार्ड वालों का सारा काम हो जाता है। तो इसलिए मैं यही चाहता हूँ मेरे को जो नगर पालिका से जो तनख्वाह मिलती है, वो मैं एक उस तनख्वाह का अधिकार मेरे वोटरों का ही मानता हूँ। उस तनख्वाह का अधिकार मेरे वोटरों को उस वोटरों ने मेरे को जिताया इसलिए मेरे को वो तनख्वाह मिल रही है। तो वो तनख्वाह मैं उन 2 जो लड़के ही मित्र रखता हूँ उसको मैं वहन कर देता हूँ। साथ में जो साल में मेरे को लगभग सवा लाख के आस-पास तनख्वाह मिल भी जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो सवा लाख रुपए और साथ मिला के और जनता का मैं काम करा सकूँ। उससे मेरे को अमन चैन मिलता है और मेरे को खुशी महसूस होती है कि मेरे द्वारा और मेरे लोगों का मैं काम कर पाया हूँ, तो उससे मेरे को बहुत बड़ी खुशी होती है और रात को मेरे को नींद बड़ी सुकून से आती है। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र की राजनीति को लेकर क्या कहेंगे? इस बार सभी पार्टियों के जो नेता हैं, जो स्थानीय नेता है, वो लगातार
अपने जो क्षेत्र के लोग हैं उनको लुभाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो इस बार श्री डूंगरगढ़ की राजनीति को लेकर क्या कहेंगे? इस बार क्या विशेष देखने को मिल सकता है क्षेत्र में राजनीति में? श्री डूंगरगढ़ की राजनीति के अंदर जो मैंने अभी मेरे 30 साल के राजनीतिक कैरियर के अंदर जो राजनीतिक गिरावट देखी है, जो एक सरकार की तरफ से जो राजनीतिक गिरावट देखी है, वो मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और कानून व्यवस्थाएँ बिल्कुल बिगड़ी हुई है। तो इस वजह से जो ये राजनीतिक जिसको अपने अपने सरकार कह सकते हैं और लापरवाही सरकार कह सकते हैं, और ये मानो ये तो अपना कार्यकाल है, सरकार है जो होटलों में पूरा व्यतीत कर दिया है, और आपसी लड़ाई की वजह से जनता को बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है, और जनता इसके लिए तैयार बैठी है सरकार को चेंज करने के लिए। आने वाले समय में इस सरकार को चेंज करेगी जनता। और बात करें श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में भाजपा के चेहरे के रूप में, तो वर्तमान में श्री डूंगरगढ़ में बहुत से चेहरे सक्रिय हैं जिनमें आपका नाम भी प्रमुखता से देखा जा रहा है, क्योंकि आप लगातार सक्रिय हैं, 5 बार लगातार जीत चुके हैं। इससे कहीं ना कहीं आपका भाजपा पार्टी में जो कद है वो बढ़ा है। तो क्या लगता है इस बार श्री डूंगरगढ़ में अपनी टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? ऐसा जो राजनीति करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, राजनीति करने जो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी इच्छा ये रहती है कि मैं आगे जाकर सर्विस में कलेक्टर बनूं, एसपी बनूं। तो वैसे ही राजनीति के अंदर जो राजनीति करते हैं, चाहे चुनाव छोटा लड़े बड़ा लड़े, तो उसके महत्वाकांक्षा तो रहती है। लेकिन जो हमारा एक सिस्टम है पार्टी के अंदर, हमारा सिस्टम है जो जिसको टिकट पार्टी देगी, हम पूरे के पूरे पार्टी के जो टिकट देगी उसके साथ है। और रही बात टिकट की, टिकट पार्टी जिसको जुम्मेवारी देगी, चाहे मेरे को दे चाहे मेरे साथी और जो टिकट मांग रहे हैं उसको दे। टिकट मांगना एक पार्टी के कार्यकर्ताओं का फर्ज है और वो मांग सकता है। जब तक टिकट मांगे तब तक वो उसका अधिकार है, और टिकट जिसको मिल जाए तो ये अनुशासित सिपाही है पार्टी के। जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ तन मन धन और धर्म से उनके साथ रहेंगे, उनको चुनाव जिताएंगे, और हर हालत में यहाँ के डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा जीत हासिल करेगी। और श्री डूंगरगढ़ में अभी वर्तमान मुख्य समस्याओं की बात की जाए तो श्री डूंगरगढ़ में ऐसी कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जिनका समाधान होना बहुत आवश्यक है, और अभी तक किसी भी चाहे किसी भी शासन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है और आमजन को बड़ी दिक्कतें हो रही है। तो मुख्य रूप से ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका आप चाहेंगे कि आगामी आपकी सरकार आए तो उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे? श्री डूंगरगढ़ शहर के लिए सबसे मुख्य समस्या है ये ट्रॉमा सेंटर वाली, और इसकी वातावरण तो चल रही है, लेकिन लगता है मेरे को इस कार्यकाल में ये नहीं कर पाएंगे। और जैसे हमारी सरकार आएगी इसको प्राथमिकता से ही ट्रॉमा सेंटर वाला काम कराएंगे ताकि आम जन को इसकी राहत मिल सके। और मैं धरातल पर रहता हूँ, जो यहाँ श्री डूंगरगढ़ में शहर की में जो पानी की समस्या और देहात में भी पानी की समस्या है, तो हम कोशिश करेंगे जो पास नहर का पानी है और इस योजना के जल जीवन योजना में जुड़वा कर और यहाँ भी पानी की अच्छी व्यवस्था कराई जाए। बात करें श्री डूंगरगढ़ नगर पालिका की, तो पिछले दिनों ईओ प्रकरण हुआ, वो भी काफी सुर्खियों में रहा। और पट्टा प्रकरण अक्सर पट्टे को लेकर तरह तरह की बातें सामने आती रहती है नगर पालिका में पट्टा बनाने को लेकर। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? यार सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें स्थानीय नेताओं की चुप्पी वो समझ से बाहर है। स्थानीय नेता कोई भी आगे नहीं आ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, देखो नगर पालिका की जहाँ तक बात है, नगर पालिका का जो चेयरमैन है वो मानते हैं कि भी भाजपा का है। लेकिन यहाँ का जो राजस्थान में सरकार है, जो सरकार कांग्रेस की है और कॉमरेड यहाँ से विधायक जीता हुआ है। तो ये समीकरण अलग-अलग होने की वजह से, और जो प्रशासन है वो अधिकारी है वो प्रशासन के अधीन है। तो वो काम जो अच्छी तरह से करना चाहते हैं चेयरमैन, फिर भी उसको नहीं करने दे रहे हैं। नंबर 2 वो मनमर्जी कर रहे हैं, और जो पट्टे गलत बना रहे हैं उसका हम लोगों ने विरोध भी किया, हमारे चेयरमैन साहब ने भी विरोध किया और लिखित में शिकायत भी दी है। और फिर उसके बाद शिकायत के बावजूद नगर पालिका में जो खाली जगह पड़ी थी उनके पट्टे सरकार के नुमाइंदे और प्रशासन के अधिकारी मिलकर और खाली जगह के पट्टे जो नियम के विरुद्ध बना लिए। और चेयरमैन साहब जाकर वहां से स्टे भी लेकर आए हैं कि सिंगल साइन से कोई पट्टा जारी न हो। नगर पालिका चेयरमैन और ईओ दोनों को ध्यान में रहते हुए कोई काम हो ताकि गलत काम न हो सके। और बात करें श्री डूंगरगढ़ के वर्तमान विधायक कॉमरेड गिरिधर जी मैया की, तो उनका कार्यकाल अब तक का 4.5 साल का कार्यकाल आपके हिसाब से कैसा रहा? कैसा मानते हैं उनका कार्यकाल? देखो गिरधारी जी मैया से उम्मीद थी लोगों को कि ये जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और लोगों को अच्छी राहत पहुंचाएंगे
और बिजली पानी संबंधित पहले धरना प्रदर्शन करते तो ऐसे लग रहा था। लेकिन जो उम्मीद लोगों ने की थी उस उम्मीदों पर पूरा खरा नहीं उतर पाए हैं। तो लोगों को निराशा ही आता ही है जिस उम्मीद से और जितने बहुमत से इनको जिताया, तो जनता के सिर्फ़ और सिर्फ़ निराशा ही आता ही है। कोई उसको उसके उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो पिछले दिनों जसरासर में जो किसान सम्मेलन हुआ, उसमें रामेश्वर जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है रामेश्वर जी डूडी, वो भी उस सम्मेलन का निमंत्रण देने श्री डूंगरगढ़ में आए, बड़ी सभा की। तो क्या लगता है उस सम्मेलन का होना, रामेश्वर डूडी का श्री डूंगरगढ़ में आना, उसका कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में श्री डूंगरगढ़ में कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा? देखो ये सब बनावट की बातें हैं। इससे ना तो वो कोई विशेष अपने मानते भी कांग्रेस की सभा थी। वो एक समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति था, दानाराम जी तल्ड है। वो बहुत बड़ा परिवार है और उस परिवार की बहुत बड़ी इमेज है समाज के अंदर और इस क्षेत्र के अंदर। तो उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा थी वहाँ पे। तो लोग व्यक्तिगत उन परिवार से जुड़े हुए हैं। वो अच्छा परिवार है तो उससे लोग छत्तीसों कौम ये नहीं सिर्फ उनके समुदाय के लोग हैं, छत्तीसों कौम के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो उनकी जो मूर्ति की प्रतिष्ठा थी उसके सर्वोत्सव पर लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। न कि कोई कांग्रेस की बड़ी रैली में वहाँ गए थे या सभा में गए थे। या यदि ये गलतफहमी इनके रहे तो सभा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बोल के यहाँ करके देख लें, इसका पलमा बिल्कुल छोड़े आ जाएगा और इसकी हकीकत धरातल पर नजर आने लग जाएगी। और बात करें श्री डूंगरगढ़ में भाजपा पार्टी की विपक्ष के रूप में, तो क्या लगता है इन 4.5 साल में भाजपा पार्टी है वो विपक्ष की भूमिका है वो मुख्य रूप से निभा नहीं पाई है? जैसे कोई भी इन 4.5 सालों में कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई। तो क्या लगता है भाजपा पार्टी विपक्ष की भूमिका किस तरह से निभा पाई, या कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल भाजपा पार्टी है विपक्षी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। हमारे पहले अध्यक्ष जी थे पूनिया जी, उन्होंने समय-समय पर जो भी गलत निर्णय सरकार के थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है और जगह-जगह धरना प्रदर्शन जिला हेडक्वार्टर पर, तहसील हेडक्वार्टर पर किए हैं। और उसके बाद जन आक्रोश रैली पूरे राजस्थान के अंदर निकली जो जग ज़ाहिर है और आम जनता ने जो इनके फीडबैक दिया, वो इतना गलत दिया कि इस सरकार के खिलाफ लोग आक्रोशित हुए बैठे और इंतजार कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मतदाता की वो मतदान की डेट का। इसलिए भाजपा ने बहुत अच्छा विरोध प्रदर्शन किया है और भूमिका बहुत अच्छी निभाई है। और बात करें श्री डूंगरगढ़ के कद्दावर नेता कृष्णाराम जी नाई की, पूर्व विधायक, और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। तो क्या लगता है अगर वो चुनाव चुनाव लड़ते हैं तो इसका नुकसान है वो आने वाले चुनाव में भाजपा पार्टी को होगा, या भाजपा पार्टी वापस कृष्णाराम जी नाई को मनाने का प्रयास करेगी? ये बात सही है यदि कृष्णाराम जी भाजपा से विरुद्ध रहते हैं तो जग जाहिर है नुकसान तो भाजपा को होना है क्योंकि वो भाजपा के श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के वो विषम पिता में है। ऐसी कोई बात नहीं है कि उसके बाहर रहने से नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल 100% पिछली बार भी नुकसान हुआ और आगे भी नुकसान होगा। और पार्टी की मंशा है और पार्टी के लोगों को ये उम्मीद है कि पार्टी उनको समय रहते पार्टी के साथ लेगी। और बात करें श्री डूंगरगढ़ के दलित समाज के लोगों की, दलित भाइयों की, तो अक्सर दलित समाज के लोग ये आरोप लगाते रहते हैं कि श्री डूंगरगढ़ में हमारे साथ राजनीतिक भेदभाव होता है, हमारी उपेक्षा की जाती है, और जब कहीं क्षेत्र में कोई दलित उत्पीड़न होता है, दलितों पर अत्याचार होता है, तो जो नेता है, स्थानीय नेता है, वो आवाज़ तक नहीं उठाते हैं इस विषय पर। क्या कहेंगे? देखो ये बात बिल्कुल कुछ हद तक सही भी है। दलित परिवारों के साथ काफ़ी तरह के अत्याचार हुए हैं और उस अत्याचारों में कइयों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन जो इनके साथ न्याय होना चाहिए, वो न्याय वास्तव में कम हो रहा है। उनको सिर्फ़ वोटों के समय इनको वोटों के समय प्रलोभन देकर या साथ में गुमराह करके साथ लेके वोटों का फ़ायदा ले लेते हैं। उसके बाद 5 साल जो एक वोटर की, एक मतदाता की सेवा करनी चाहिए या उसका मान-सम्मान देना चाहिए उसको, वो वास्तव में नहीं दे रहे हैं। बड़े लोग इनके साथ वास्तव में ये ऐसे देखते हैं भी ये सिर्फ वोट के लिए है तो वोट ले लेते हैं, उसके बाद इस पर ध्यान कम देते हैं। इनके विकास के लिए, इनके उत्थान के लिए, इनकी शिक्षा में भागीदारी के लिए हम दलित भाइयों के साथ एक भाई की तरह रहते हैं और हमारी पार्टी का यही मिशन है कि दलित और कमज़ोर वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाकर उनके हितों की रक्षा करें और उनकी मदद करते रहें और उनको विकास की कड़ी से कड़ी जोड़े तो उसमें उसकी भूमिका साथ रहे। मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कि जो भी जिसके भी कोई भी काम हो कहीं भी हो, तो मेरे लायक जो काम हो, मैं ये नहीं है कि भी सिर्फ डूंगरगढ़ शहर का ही काम है, देहात का भी मैं बरोबर काम करता रहता हूँ और जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी काम हो उसके लिए रात और दिन
मैं तैयार हूँ और हमेशा रहूँगा। कभी भी मुझे याद करेंगे तो मैं जनता के लिए तैयार रहूँगा। हमारे साथ श्री डूंगरगढ़ के भाजपा के कद्दावर नेता विनोद गिरि जी गोस्वामी, जिन्होंने अपने राजनीतिक विचार रखे, खुलकर विचार रखे और श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर भी इन्होंने खुलकर विचार रखे। साथ ही बात करें विनोद गिरि जी गोसाई की, तो ये लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और लगातार 5 बार पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार अपने वार्ड में अगर महिला सीट आरक्षित होती है, तो ये दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ भी ये चुनाव जीतते हैं। इसके साथ-साथ ये रोज़ाना अपने निवास स्थान पर जन सुनवाई करते हैं और यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग इनके निवास स्थान पर आते हैं, अक्सर ये हमने भी देखा है। और साथ ही जो ऐसे गरीब तबके के लोग, कमज़ोर लोग, जो अपनी सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरने या अन्य सुविधाओं का लाभ लेने हेतु जो उचित शुल्क होता है, वो देने में अगर वो असमर्थ होते हैं, तो उनका शुल्क है वो ये स्वयं देते हैं। साथ ही इन्होंने ई-मित्र जो सेवा है, वो अपने निवास स्थान पर भी यहाँ पे शुरू कर रखी है और यहाँ पे खर्च भी ये अपने स्तर पर वहन करते हैं। इनका कहना है कि मेरा यही प्रयास है कि जो आमजन लोग हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो, मैं मेरी तरफ से दूंगा, लेकिन मेरे क्षेत्र की, मेरे वार्ड की जो जनता है उनको सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। और ये समय समय पर हम देख सकते हैं कि अक्सर जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं। पिछले दिनों जो पट्टा प्रकरण हुआ उसमें भी ये खुलकर सबके सामने नजर आए थे। और हमारी ये चुनावी यात्रा लगातार जारी रहेगी। हम श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से लगातार उनके साक्षात्कार के माध्यम से उनके जो राजनीतिक विचार है वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे और श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के गाँव में लोगों के जो राजनीतिक विचार है वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।